मैं निवेदन करूं मंच पे सादर आमंत्रित हैं श्री अखिलेश पांडे जी और नीरज श्रीवास्तव जी स्टार कास्ट के साथ सादर आमंत्रित है। आठस को भाई म्यूजिक भी लगा बजाओ अच्छा निगारी तो बजाओ यार। मैं निवेदन करूं हमारे म्यूजिकल टीम से भैया छत्तीसगढ़ी पिक्चर में के धुन बजे तो ज्यादा मजा आएगा, चाहे वो कर्मा दरिया सुआ के जो भी थाप हो अपन प्ले करूं ना एकदम मजा आ जाएगी। कैसे हो ले ले मैं कुछ नहीं था अरे रुको 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 एवो तिलक राजा जी और टीम ला मैं चाहूं कि आ जाए साउथ के झगड़ा संजू साहू जी जिन बार मम्मी के रोल बहुत अच्छा करते। हाँ ऐसे ही रहा मैं उसे नहीं कहा तो मतलब मम्मी बनते से एकदम पिक्चर देखे रहो छैया भैया वाला अंदाज में देते है कि नहीं। तो संजू साहू जी वो साउथ पिक्चर में दिलहीन है सास और साउथ है नहीं साउथ 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 में झगड़ा हो गए थे साउथ नहीं आएगा हाथ सास मन आए। तो तिलक राजा जी और हमारे कलाकार बन बहुत बहुत धन्यवाद और ताली एक बार जोरदार बजा रहे हो। और इसी बीच मैं आप सभी से चाहूंगा हमारे कार्यक्रम के माई कहना मुख्य अतिथि पहुंच चुके हैं और चाहेंगे जोरदार तालियों के साथ श्री सत्यनारायण शर्मा जी का हम स्वागत कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। वरिष्ठ पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक रायपुर ग्रामीण और तालियां जोरदार होना चाहिए, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। हमारे माई पहुना पहुंच चुके हैं और हमन सादर स्वागत करथन, वंदन करथन, अभिनंदन करथन और पुष्पगुच्छ से स्वागत करे बर मैं निवेदन करूं स्मार्ट सिनेमा से PLM लकी जी और जय किशोर पांडे जी सादर आप स्वागत करूं हमारे माई पहुना के पुष्पगुच्छ के साथ। स्वागत है जबरदस्त स्वागत है हमारे माई पहुना के श्री सत्यनारायण शर्मा जी के। छत्तीसगढ़िया सबने बढ़िया सादर स्थान ग्रहण करो। सुंदर स्वागत हमन करें और हमारे माई पहुना जी से तो आप जम्मो जम मुखातिब हो और एक बार फिर से हम अभिनंदन करते हैं कार्यक्रम के माध्यम से और श्री सत्यनारायण शर्मा जी का हमन कार्यक्रम की भूमिका बताना चाहूँ कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा में जे मन काम करते जो छॉलीवुड जो बने हैं जे मन कलाकारी ला आज सम्मानित करे के सुंदर दिन है छॉलीवुड स्मार्ट सिनेमा अवार्ड जिनमें स्वर्गीय विजय कुमार पांडे जी के 77वीं जयंती में इस सुंदर कार्यक्रम आयोजित करे गए हैं और आपके माई पहुनाई में इस सुंदर कार्यक्रम संचालित हो। तो मैं चाहूँ जोरदार ताली हो तो आप मन अतना बिजी शेड्यूल में समय निकाले के बाद स्मार्ट सिनेमा और आयोजक टीम के हाले बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करथन। इस सुंदर अभी सम्मान हो से सम्मान जिन व्यक्तित्व मन के होइस और जिन फिल्म मन के होइस ओकर बाद अब आगू हमन बढ़बो आगू के श्रृंखला आपकी चलत रही। मैं निवेदन करूंगा किरण शर्मा जी सादर स्वागत करेंगे श्री सत्यनारायण शर्मा जी का पुष्पगुच्छ के साथ। ताली एक घाव जोरदार अब बजा हो गई जोरदार।
हैं और इस अगला जो श्रृंखला है हमारे बीच जो सम्मानित हो चुके हैं, सम्मान के बाद फिर आगे हम बढ़ रहे हैं। अगला जो सेरेमनी है हम कहें स्मार्ट सिनेमा मैगजीन, आप जानते हैं छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए कितना मायने रखता है, तो उनका एक स्पेशल एडिशन रिलीज होने वाला है। तो माई पहुना और हमारे पहुना मन के कर कमलों से अभी वो स्पेशल एडिशन रिलीज हुई में सादर आप मन के जोरदार ताली के साथ सादर मंचस्थ अतिथिगण से निवेदन करूं आप मन रिलीज करूं स्मार्ट सिनेमा मैगजीन के इस सुघर स्पेशल एडिशन का। एडिशन है और वे समर्पित है आपके बीच स्वर्गीय विजय कुमार पांडे जी के 77वीं जयंती और बॉलीवुड छत्तीसगढ़ी सिनेमा के मया और दुलार के रंग में। बहुत बहुत धन्यवाद, स्थान ग्रहण करें। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमने जो सम्मान का ये बेहद प्यारा कार्यक्रम रखा है और कहीं न कहीं हमारे जो पहुना है, जो अतिथि हैं, उनसे आशीर्वचन हम संक्षिप्त भूमिका के साथ चाहेंगे। और आशीर्वचन के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रवण राठौर जी को, आप आए और अपने संबोधन से आशीर्वचन से आज के इस कार्यक्रम के साथ एक प्यारी सी वानगी बांधे। जोरदार तालियों के बीच श्रवण राठौर जी। धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम के आयोजक ग्रुप को। आज हम विकट परिस्थिति में चला था। सबसे बड़ी चीज कि कोरोना और कोविड-19 ये सब के बीच में भी लकी जी और पांडे परिवार की ओर से कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे प्रथम स्वर्गीय विजय पांडे जी को 77वीं जयंती की तरफ से मेरी ओर से शाश्वत नमन। आज हम टोटल रुके हुए हैं, हम या हमारा सिनेमा या हम कह सकते हैं कि पूरा छत्तीसगढ़ी परिवार या छत्तीसगढ़ के सिनेमा सिर्फ एक जगह खड़े हैं। हमारा सबसे बड़ा चिंता है कि हमारा अस्तित्व की लड़ाई है। ये हमार सिनेमा अगर आगू बानी कैसे बनी, कैसे हम आगू चलो, वाकई बहुत कठिन परिस्थिति है। एक तरफ कोविड-19 से लड़ाई और दूसरी तरफ घर परिवार चलाना और बाद और छाली उठे सजाना और संवारना। आज पीएलएन लकी जी ये कार्यक्रम आयोजित करे थे। ये सिर्फ अवार्ड समारोह है, यह छत्तीसगढ़ी पिक्चर, यह छालीवुड सिनेमा के मील के पत्थर है। यह सब जन हमारे एक मंच नीचे लाई इसके लिए मैं स्पेशल पीएलएन लकी जी विशेष रूप से हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज विकट परिस्थिति में भी ये कार्यक्रम इसका अच्छा आयोजन करे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी इतना अच्छा कार्यक्रम में इतना समय निकाल के आए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सड़ंगी जी, माननीय मंचस्थ अतिथिगण, सब मुद्दे से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के लिए इतना कहता हूँ कि कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी हालत में हो, हमारा छत्तीसगढ़ी पिक्चर के लिए पूर्णतः त्याग के साथ में आगे काम करते रहना है और प्रयास करते रहना है कि हमारे प्रदेश में, देश में और इंटरनेशनल लेवल में हमारा छत्तीसगढ़ी सिनेमा आगे आए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आशीर्वचन के लिए डॉक्टर अजय सहाय जी, जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर अजय सहाय जी। ताली बजाओ भाई, कंजूसी मत करो ना, जोरदार ताली। जय जोहार। बहुत सुखद लगा थे कागज की कोरोना 19 के खौफ काल में
लकी भाई और दीपक श्रीवास्तव जी अपने बड़े आयोजन करी से यहाँ पर और सुखर एक स्थिति भी लगा थे कि ये हॉस्पिटल मोर कर्म भूमि हवे, ये ऑडिटोरियम जाना पहचाना हवे। कई जो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर में यहाँ पर अपन टॉप दे हो, बहुत से हार्ट के ऑपरेशन में असिस्ट करते हो और ये छोटे छोटे लड़का में होते अभी बता रही इसकी बीएचडी रिपेयर करें हम। बीएचडी मतलब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और छोटे छोटे नानचुन के महानानचुन बाल के जब ऑपरेशन होते तो हमन बहुत ज्यादा परेशान रहते। हमन के दिल बैठा जाते कि कहीं ये नानचुन का कुछ हो जाए तो बाहर में एक माँ बाप का काम दिखाओ। हमन बहुत डिफिकल्ट सर्जरी होते, बहुत मेहनत होते। एक है स्कूटी के इंजन मिस्त्री बोला पूछी कि साहब हमन के इंजन में 4 वाल्व होते और हमन ओला रिपेयर करेंगे 5000 लेखन और आप मन भी हार्ट एंड इंजन के मिस्त्री हो, लेकिन आप मन 5-5 लाख रुपया लेते हो, का बात के आपका पैसा लगते। मोर जवाब रही तुमन जो इंजन के रिपेयर करते हो, वाल्व के रिपेयर करते हो ना, तुमन इंजन ला बंद करके करते हो, हमन चालू इंजन में काम करते हैं। अभी बड़ा ताली नहीं चाहिए, अगले में जरूर ताली बजा दूंगे और निवेदन नहीं है बल्कि धमकी है। नहीं तो कोरोना की संकट लहर आवत है तो मान के पड़ोसी के नाम इंक्लूड हो जाए लिस्ट में। तो मोला ये कहना है कि लोग कहते हैं कि हार्ट के ऑपरेशन में 5-5 लाख रुपया लगते, लेकिन जिस ऑडिटोरियम में मैं खड़े हूँ, जिस हॉस्पिटल में मैं हूँ, पूरी दुनिया में ये विख्यात है कि यहाँ पर एक को पैसा नहीं लगे और अत्यंत सेवा करते कि मैं चाहूँ आप स्टैंडिंग ओवेशन और ताली बोलना चाहिए। पूरी दुनिया में नाम रोशन है। 60 देश की यात्रा करे हो, पूरे देश विदेश से पाकिस्तान गए हो, मैं 21 मरीज लाए हो, बेहद गरीब पूरा फ्लाइट में आए और एक को पैसा नहीं लगी, खाना पीना सब फ्री में और पूरा ठीक होके चल दी। और पाकिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर बोला फोन करके और साधुवाद दी कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके रायपुर में सत्य साई इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा काम कर रही। मेरा भी साधुवाद, धन्यवाद, जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय सहाय जी। इस सिलसिले में मैं अब बुलाना चाहूंगा जयशंकर तिवारी जी को पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रीय वचन के लिए। जोरदार तालियों के बीच श्री जयशंकर तिवारी जी। आज के इस फिल्म उद्योग के कार्यक्रम में विशेष तौर पर हमारे गांव के और हम सब का नाम छत्तीसगढ़ में रोशन करने के लिए जो फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत की आदरणीय स्वर्गीय विजय पांडे जी की 77वीं जयंती में हार्दिक नमन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित हम सबके परिवार के मुखिया आदरणीय सत्तू भैया, साथ ही इस साई ट्रस्ट के में यहाँ पे मूर्ति साहब, आदरणीय नायक जी, आदरणीय सरंगी जी, डॉक्टर साहब, हमारे सॉल्यूट के पुरोधा श्री मनु नायक जी का ताली जोरदार बजाओ भाई, सब जगह ताली बजना चाहिए। सोने चांदी के सिक्के कल बन सकते हैं, ईमान बनाना तो सीखो, मंदिर मस्जिद बन जाएंगे, भगवान बनाना तो सीखो। ये बांध, पुल और सड़क बनाने से पहले इन सड़कों पर चलने वाला इंसान बनाना तो सीखो। लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये स्मार्ट सिनेमा पॉपुलर हो ज़्यादा और इसी तरह से कार्यक्रम आयोजन भी करते रहें और पॉपुलर होते रहें। धन्यवाद। भाई जोरदार का भी मतलब क्या बात है। और जेमन
बाहर जहाँ जा तो प्लीज मैं चाहूँ इसके साथ बने रहो और इस सुखर कार्यक्रम के जो भूमिका हम बनाए हैं और भूमिका के साथ ही साथ मैं सादर निवेदन करूंगा चेयरमैन सर से कि आप आए आशीर्वाद के साथ संक्षिप्त भूमिका के साथ और आप सभी से जोरदार तालियां मैं चाहूंगा। सी श्रीनिवास जी हमारे बीच हैं और गिफ्ट ऑफ लाइफ इन्होंने दिया है और इनकी मेहनत और पूरे श्री सत्यसाई का रहा है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां होनी चाहिए। धन्यवाद। भगवान श्री सत्यसाई बाबा के चरण कमल में हम सबकी तरफ से नमन करते हुए भाई समान अत्यंत प्रिय सत्यनारायण जी, महानुभाव सब जो बैठे हैं, छत्तीसगढ़ी महान फिल्म इंडस्ट्री बोलो या माध्यम बोलो, जो महानुभाव कलाकार कला पोषक सब जो आगे हैं, आप सबको हमारे प्रणाम। ये देख रहा था ये जो फिल्म का नाम है घर द्वार, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री सभी सदस्यों को, सत्यसाई सौभाग्य आपका घर है। यहाँ के द्वार हर दिन आपके लिए खुले हैं। आप जब भी चाहिए यहाँ आइए, ये आप ही का घर है, द्वार खुले हैं, हम आपके हैं और आप हमारे हैं। ये दिल का हॉस्पिटल है, मैं दिल से बोलने वाला हूँ। बस कोई भी हो, कहीं भी हो, दिल एक ही होती है इंसान में, और दिल आदमी को जिंदा रखता है और दिल के अंदर एक ही होती है, वो प्यार होती है। अगर प्यार हम सब में छत्तीसगढ़ी फिल्म के माध्यम से अपन आगे बढ़ाएं तो वो बहुत बहुत अपनी राष्ट्र की सेवा कर पाएंगे। फिल्म ऐसा एक माध्यम है सर, तो बहुत बहुत मैसेज, एंटरटेनमेंट दे सकती है, एजुकेशन दे सकती है, मैसेज दे सकती है। मैं जब छत्तीसगढ़ बाबा के आदेश में पूरे राष्ट्रों में बाबा ने वो बोला कि आप छत्तीसगढ़ जाओ, रायपुर जाओ, किस लिए बोला? क्योंकि छत्तीसगढ़ अपनी देश की दिल की पोजीशन में है। तो दिल, भारत देश का दिल छत्तीसगढ़ में होता है। तो इसीलिए जब वो समाधि ले रहे थे तो मुझे बताया गया छत्तीसगढ़ के लोग इतना प्यार हमें दिया सत्यनारायण साहब, कितना भी बोलो कम है, आपको कितना भी मैं तारीफ करूँ वो भी कम है। फिल्म के माध्यम से बहुत अपन ये लव ऑल सर्व ऑल सबको बांटें, देश को भी दिखाएं कि छत्तीसगढ़ क्या होता है, छत्तीसगढ़ का हर नर नारी क्या होता है। प्रणाम और बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और वैसे भी आशीष मिल रहा है और जिस प्रांगण में है, जिस दिव्य प्रांगण में हम सभी हैं, तो कहीं ना कहीं श्री सत्यसाई जी का आशीष, उनकी अनुभूति हमें मिल रही है। और हमार माई बहुना हमारे बीच है और ओमला सादर निवेदन कर बताना चाहो कि काबर की मंची कार्यक्रम आपके अगोरा में रही और आपके सुखर आशीर्वचन के हम अगोरा करतन। मैं चाहूँ जोरदार ताली के साथ आप मन के बीच आशीर्वाद देवर हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माई बहुना श्री सत्यनारायण शर्मा जी, वरिष्ठ पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक रायपुर ग्रामीण हमारे बीच है। जोरदार ताली के बीच सुखर स्वागत करतन आमंत्रण देथन। स्वर्गीय विजय पांडे जी से मेरा संपर्क बहुत पुराना रहा है और वो मेरे पास अक्सर आया करते थे और उनसे संपर्क में बहुत सी बातें करते थे। आज उनकी 77वीं जयंती है और आपके स्मार्ट सिनेमा के इस आयोजन के माध्यम से हम सबसे पहले विजय पांडे जी को स्मरण करते हैं, उन्हें नमन करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लेते हैं। जो शुरुआत पांडे जी ने की वो शुरुआत आगे भी जारी रहे, ये हम सबकी कोशिश होनी चाहिए। इस आयोजन में पधारे हमारे इस सत्यसाई अस्पताल के चेयरमैन आदरणीय मूर्ति साहब, जिन्होंने
इंसानियत की सेवा करने का और मानवता की पूजा करने का संकल्प लिया है। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। और बाबा ने जो आदेश दिया उसकी प्रतिपूर्ति आपके द्वारा हो रही है, सब हम लोगों ने एहसास किया है। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डॉक्टर सहाय जी, जिनको लंबे अरसे से हम लोग जानते हैं और जिन्हें मुंबई में बुला करके अवार्ड दिया गया, ये हम सब के लिए सम्मान की बात है। परमानंद नायक साहब और संगीत सम्राट स्वर अभिनय के माध्यम से जिन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता का दिल जीता है, हमारे प्रिय साथी भाई सारंगी साहब, आदरणीय जयप्रकाश जी, आदरणीय जय किशोर जी, आदरणीय श्री तिवारी जी, प्रकाश अवस्थी जी, आदरणीय श्रवण भाई और तमाम यहाँ बैठे सभी आदरणीय महानुभाव, हमारी माताएं, बहनें, नौजवान दोस्तों और संगीत छत्तीसगढ़ फिल्मों के प्रति आकर्षण रखने वाले सभी आदरणीय साथियों, मित्रों, सबसे अच्छी बात तो ये है कि जहां ऐसे पवित्र स्थान में हम बैठ करके इस आयोजन का आनंद ले रहे हैं, जहां लोगों को जीवन दान दिया जाता है, गरीबों की जिंदगी की रक्षा करने वाले महानुभावों के बीच में बैठ करके इस ऑडिटोरियम में हम आज पांडे जी को स्मरण कर रहे हैं। घर द्वार एक ऐसी संदेश देने वाली हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्म है जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। और छत्तीसगढ़ी फिल्मों का आकर्षण यही है कि इमोशनल अटैचमेंट, यहाँ की लोकल भाषा में जो चलचित्र बनते हैं उनसे हमारा लोकल एक आत्मीयता का संबंध रहा है और इससे बहुत कुछ हृदय को छू जाने वाली बातें हमको सुनने और सीखने को, समझने को मिलती है। मैं देखता हूँ और हमारे कई साथियों ने मुझे बताया कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों का किस तरह से हम और ज्यादा किस तरह से महत्वपूर्ण ढंग से छत्तीसगढ़ी फिल्मों को मदद करें, ये संदेश हर जगह से हमें मिलता है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा, चौहान साहब ने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी, उसके आधार पर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है, उसका जवाब भी मेरे पास आया है। मैं श्रवण भाई को और आदरणीय जय किशोर जी को दे दूंगा। उसके बाद हमें क्या करना है मुझे बताएं ताकि आपके कामों में हम मदद कर सकें। आदरणीय अजय सहाय जी ने जो बातें कही हैं, आदरणीय मूर्ति साहब ने जो बातें कही हैं, और सबसे बड़ी बात नायक साहब ने जो कही है हम सबके लिए, इंसान की जिंदगी को कैसे हम बेहतर बना सके, खुशनुमा बना सकें, इसके लिए हमको सबको सोचना पड़ेगा। ये सारी उपभोग की वस्तुएं हैं, ये सारे साधन हैं, जब तक हम इंसान नहीं बनाएंगे तब तक हमारे लिए सब बेकार है। इनका उपभोग करने वाला एक अच्छा इंसान होना चाहिए जो सबके प्रति प्यार रखे, सबके प्रति स्नेह रखे और सबके प्रति आदर की भावना रखते हुए छत्तीसगढ़ वासियों के लिए विशेष तौर से अपने दिल में जगह दे, ऐसे इंसानों को बनाने की जरूरत है। बांटने वाले लोगों की जरूरत नहीं हमें, जो लोगों के दिल में भेद करा दे, जो लोगों के लोगों के दिलों को बांटने की कोशिश करे, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे जाति के नाम पर, चाहे अन्य व्यवस्थाओं के नाम पर, उस इंसान की हमें जरूरत नहीं। एक ऐसा इंसान चाहिए जो इंसान को इंसान समझे और इंसान से प्यार करे, ऐसा इंसान चाहिए। प्यार की कई परिभाषाएं हैं, हर स्टेज पर प्यार की भाषा बदलती है और इसलिए इंसान के प्रति लगाव रखने वाला इंसान वही इंसान से मोहब्बत और प्यार करने वाला इंसान होता है। और इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, सबके प्रति स्नेह के भाव बनाए रखें, किसी के प्रति राग द्वेष रखने की जरूरत नहीं। ये प्रेम की भाषा छत्तीसगढ़ी की इतनी गुरतुर बोली, ये इसलिए लोकप्रिय है कि इसमें मिठास है और ये मिठास आदमी की जिंदगी में बना रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ आयोजन की सफलता की मैं कामना करता हूं और आदरणीय भाई जय किशोर जी को, जयप्रकाश जी को, नायक साहब को, श्रवण भाई को और अवस्थी जी हैं यहाँ, प्रकाश अवस्थी जी हमारे आदरणीय साथी, ये सभी की
की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं सबके सुखमय मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूँ। मैं खुद कोरोना पॉजिटिव रह चुका हूँ। 4-5 दिन से मैंने निकलना शुरू किया क्योंकि विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो गया था। तो मैं समझता हूँ कि कोरोना जैसी महामारी क्या है। मैंने भोगी है इस पीड़ा को और इसलिए आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, कोरोना के भयावह इस महामारी को देखते हुए अपने और अपने परिवार के लोगों को सुरक्षित रखने का भरपूर प्रयास करें। इससे हमारी जिंदगी बचेगी तो हम सब कुछ बचेंगे, और जिंदगी अगर जिंदगी की लड़ाई हम हार गए तो परिवार का क्या होगा इसको भी सबको समझना चाहिए। इसलिए मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, फिजिकल डिस्टेंस और मास्क का महत्व समझने की कोशिश करें। पहले मैं भी मास्क नहीं लगाता था, कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मैंने संकल्प लिया मैं हमेशा मास्क लगाऊंगा और सोशल डिस्टेंसिंग की हमेशा कोशिश करूंगा। विधानसभा में हम लोगों को बैठने की जो स्थान दिया गया है माननीय अध्यक्ष जी द्वारा, वो फिजिकल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए वहाँ हमारे सामने टेबल पर सैनिटाइजर है और मास्क हमारा हमको उपलब्ध कराया जाता है। हम अपना खुद का मास्क लेके जाते हैं, मास्क लगाते हैं और कोरोना की महामारी से बचने के लिए हर आदमी को संदेश भी देते हैं। हम लोग स्वयं मास्क बांटते हैं अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के बीच में। कोरोना महामारी में हम लोगों ने भरपूर राशन बांटा, किसी को परेशान नहीं होने दिया, किसी को राशन के अभाव में तकलीफ नहीं आने दिया, चाहे कहीं बाहर जाने वाला आदमी हो, चाहे यहाँ का रहने वाला मजदूर हो, सबको राशन देकर के हम लोगों ने सबके जीवन के सुखमय बनाने के लिए, पीड़ा कैसी होती है उसको एहसास न हो इसके लिए सारे प्रयास किए। मैं इस अवसर पर जो यहाँ महानुभाव बता रहे हैं सबका सम्मान करता हूँ, सबका आदर करते हुए आप सबके सुखमय मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मूर्ति साहब जैसे हमारे ऐसे आदरणीय साथी, एक भगवान की तरह जो लोग जिन्हें मानते हैं और ऐसे सरल हृदय के व्यक्ति, ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु व्यक्ति को हम लोग हमेशा सम्मान देते रहे। इसी भावना के साथ नायक साहब को, सारंगी साहब को, हमारे पार्टी परिवार के सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। सादर निवेदन करेंगे मुख्य अतिथि महोदय से, बस कुछ समय आपसे और चाहेंगे। और आप सबके बीच पूरे सम्मान के साथ मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा जय बाला तिवारी को। फैमिली मेंबर्स फोन कर लें। बिल्कुल। और स्वर्गीय विजय कुमार पांडे जी की सुपुत्री हैं और उन्होंने बाल कलाकार की भूमिका इस फिल्म में, घर द्वार फिल्म में निभाई थी, तो उनको आज सम्मानित किया जाना है मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से। और संक्षिप्त भूमिका के साथ हम बस थोड़ा सा समय और चाहेंगे। हमें पता है विधानसभा सत्र के बिजी शेड्यूल के बाद भी आपने समय निकाला है छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए। और इस बीच मैं सादर निवेदन करूंगा श्री मोहन सुंदरानी जी को, सादर आप मंच पे आमंत्रित हैं। वो अपने आशीष के साथ, आशीर्वचन के साथ साथ आयोजक गण को एक प्यारा सा जो तोहफा कहें, आशीष कहें या संबल देने वाले हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के बीच और माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से सम्मान होना है। तालियां जोरदार होनी चाहिए। श्री मोहन सुंदरानी जी हमारे बीच हैं। और मोहन जी से हम चाहेंगे कि पहले फोटो सेशन, उसके बाद आशीर्वचन हम चाहेंगे श्री मोहन सुंदरानी जी से। और सम्मान लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए मैं चाहूंगा PLN लकी जी सादर आमंत्रित है साथ में। सादर लकी जी। तो ये सम्मान मिल रहा है आयोजक फिल्म घर द्वार में जिन्होंने बाल कलाकार की भूमिका निभाई थी, जय बाला जी आज हमारे बीच है। और वैसे भी पांडे परिवार छत्तीसगढ़ी सिनेमा के अभूतपूर्व अपने योगदान के लिए जाना जाता है। और इस फिल्म में जय बाला जी ने बाल कलाकार की भूमिका निभाई थी, अदा की थी। और ये एक बेहद प्यारा स्वर्णिम पल है और सम्मानित किया जा रहा है।
तो हम चाहेंगे आप सभी से जोरदार तालियां हो। तो कुछ ही समय के बाद जो कैटेगरीज हैं, जो फिल्मी कैटेगरीज है, वो शुरू होगा। सम्माननीय मंचस्थ अतिथिगण हमारे बीच हैं, उनके सम्मान और आशीष के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच मोहन सुंदरानी जी से हम चाहेंगे आशीर्वचन, और इसके बाद क्योंकि मुख्य अतिथि महोदय को जाना है, बट हम चाहेंगे बस थोड़ा संक्षिप्त साथ उनका, और मोहन सुंदरानी जी के लिए जोरदार तालियां हो। आशीर्वचन हम चाहेंगे, उनकी मन की जो बात है, दिल की बात है, हम आपके बीच सुनना चाहेंगे। तालियां जोरदार श्री मोहन सुंदरानी जी। मन के एक समान, जय सतनाम, जय जोहार। सम्मानीय मंच, हमारे प्रदेश के महान नेता जिन्हें मैं मानता हूं मेरे मार्गदर्शक है, आज के मुख्य अतिथि माननीय सत्यनारायण शर्मा जी, जिनके मार्गदर्शन में मैं बचपन से चलता हूं। थोड़ा बहुत पॉलिटिकल भी सिखाया तो मुझे हमारे भाई साहब ने सिखाया। आज की सम्मानीय मंच और आज सम्मान ये मंच जो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश के सब अतिथि बैठे हैं, मैं उनको प्रणाम, सबको प्रणाम करता हूं। आज इस मंच पर सुंदरानी फिल्म टीम, एक सुंदरानी फिल्म टीम ने एक सम्मान आयोजक स्मार्ट सिनेमा पत्रिका पीयर रखी दीपक जी को मैं एक सम्मान स्थिति चिन्ह देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी गरीब स्थिति में, गरीब अमीर की बात नहीं, मगर अपने परिश्रम से कितने 10 सालों से यह कार्यक्रम आयोजन करते आ रहे हैं। इस आयोजन के माध्यम से कई कलाकारों को प्रदेश देश में भी उन्होंने पहचान दी है। पत्रिका निकालना और ये प्रोग्राम करना, दिन भर कला के पीछे लगे रहते हैं, मैं उनका सम्मान करना चाहता हूं। मैं चाहूंगा हमारे प्रदेश के मुखिया ही मानता हूं माननीय सत्यनारायण शर्मा जी, उनके हाथों से मेरा दिया हुआ सम्मान ग्रहण करें। पीएल लखी जी, दीपक श्रीवास्तव जी, मुखिया हो गया, उसके लायक हो गया। और छत्तीसगढ़ में पहली फिल्म तो कई संदेश बनी थी, संदेश फिल्म थी, मगर छत्तीसगढ़ में जो पहली फिल्म बनी थी, एक पारिवारिक घर द्वार, स्वर्गीय विजय पांडे जी न जाने 23 साल की उम्र में कितने तकलीफों से बनाई होगी। आज मैं मेरे सुंदरानी टीम की, मैं तो माटी का चोला हूं। कभी हमारे प्रोड्यूसर, जो भविष्य के प्रोड्यूसर है, मेरी पोती ट्विंकल सुंदरानी, उनसे भी कहूंगा 2 मिनट आए, उन महान हस्ती स्वर्गीय विजय पांडे जी के बेटे का सम्मान करें। यहाँ पे मेरे टीम के संपादक, जो फिल्मों के संपादक करते हैं, मनीष वर्मा, किम्मी साहू, 2 मिनट आ जाए। और नीता सुंदरानी भी है हमारे टीम के पूरे वर्ग, आइए। तो चलिए संक्षिप्त भूमिका के साथ आशीष का एक बेहद प्यारा सफल और इनके साथ कुछ करने को भविष्य के तो ये भविष्य की योजनाओं की बात जो है छत्तीसगढ़ के लिए नया अजोर बिल्कुल आएगा। अभी ये जो समय है, प्रदेश है, और बहुत जल्द जो अवार्ड कैटेगरी से शुरू होंगे। और इसके साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने